केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में आगामी 25 जून को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने घर घर जाकर प्रचार करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। रविवार की शाम केंद्रीय मंत्री अपने छोटे भाई पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के साथ नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बगासपुर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। बगासपुर के हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनता से भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जिताने अपील की। नर्मदे वहाँ जिला पंचायत के हमारे 2 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। 1 नंबर से लक्ष्मीबाई ठाकुर, जिनका तीर कमान चुनाव चिन्ह है। खड़े होकर आप नमस्कार कर लो तो सब लोग ताली बजा देंगे तो ठीक रहेगा। और वार्ड क्रमांक 2 से आशा राजेश झारिया जी, जिनका 2 पत्ती निशान है। दोनों को अपना आप आशीर्वाद देंगे, ऐसी प्रार्थना है। और जब प्रेम शंकर जी कह रहे थे कि वास्तव में जो मेरी आध्यात्मिक सामर्थ्य है उसकी धरती बगासपुर ही है। सत्य सरोवर ने ही परम पूज्य शिवासी जी के आशीर्वाद से हम सबको सामर्थ्य दी है। और मैं आज बैठे बैठे सोच रहा था कि जब मैं पहली बार सांसद बनकर आया था तब ऐसा उत्साह मैंने बगासपुर में देखा था और आज दूसरी बार ऐसा उत्साह देख रहा हूं। और मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। जब आदमी ज्यादा खुश होता है तो ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन आज एक ऐसा समय है, ये निर्वाचन, आपने तो अपना सरपंच निर्विरोध चुन लिया जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत है। और वास्तव में ये सबसे ताकतवर एक तंत्र है, लोकतंत्र का सबसे नीचे और सबसे ताकतवर। अगर मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन करना है तो पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, न्याय करने का उनमें सामर्थ्य होना चाहिए, धन के प्रति नहीं यश के प्रति उनका लालच होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि हम जरूरतमंद को न्याय दे सकते हैं। और ये गोटेगांव की जमीन, इस धरती ने हमको देश में पहचान दी है। और वास्तव में अगर मैं आज यहां पर हूं तो आपके आशीर्वाद से हूं। मैं आज पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, और जब तक जीऊंगा तब तक मैं ये बात कहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई धन से बड़ा आदमी तो बन सकता है, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, वो चाहे वो देश हो, लेकिन अगर उसको महान बनना है तो उसे नैतिकता भी अपने भीतर रखनी होगी। खाली पैसे से कोई महान नहीं बन सकता। आप बड़े बन सकते हैं लेकिन महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए चाहिए चरित्र, महान बनने के लिए चाहिए दया, महान बनने के लिए चाहिए सेवा, और महान बनने के लिए चाहिए ईमानदारी। और इस सबसे ऊपर है न्याय। और मैं मानता हूं कि गांव में जब कोई सरपंच होता है तो वो एक एक परिवार के व्यक्ति के बारे में जानता है कि जरूरतमंद कौन है, कौन किस प्रकार से व्यक्ति है, किसको क्या चाहिए। यदि न्याय का भाव उसके भीतर है तो वो कहीं ना कहीं से उसको न्याय दिलवा देगा। लेकिन ये काम सांसद नहीं कर सकता, शायद ये काम विधायक नहीं कर सकता। कम लोग होते हैं जो गांव में बहुत नीचे तक जाते हैं। मैं एक बार मुन्ना भैया से कह रहा था कि क्यों इतना घूमते हो, लगातार हम दिन रात एक ही काम करते हैं। मुझे लगता है कि कहना तो आसान है लेकिन करना कठिन होता है।
और इसलिए मैं इस अवसर पर 2-3 बातें ही आपसे कहूँगा। रूप सिंह जी हमारे बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं और एक पहचाने हुए नेता हैं, और इसलिए उनके यहाँ से बहू रानी चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत में। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनको सिर्फ वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा एक मजबूत आदिवासी नेता है जिसने लगातार जीवन भर अपना अच्छा काम किया, उसको जरूर मौका मिलना चाहिए जिस भाव के साथ में गोटेगांव में मतदान होता है। हमारी दूसरी उम्मीदवार भी ऐसे ही, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सरपंच का चुनाव हो, हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि गरीब कल्याण की योजनाओं को मूर्त रूप देना है तो फिर आपको ये तंत्र बेहद ईमानदार बनाना पड़ेगा। 2014 के पहले देश की जनता सोचती थी कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन आज 8 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये बड़ी सफलता है। इसकी आजादी के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। मैं देश का संस्कृति मंत्री था और उस समय में जब हमको ये टास्क दिया गया, जहां गांधी ने दांडी यात्रा की थी, उसमें 5 दिन मैं भी पैदल चला 75 किलोमीटर। उस समय एहसास होता है कि लोगों ने कैसे लड़ा होगा, क्यों किया उनने ऐसा। उन्होंने कहा था कि ये पंचायत पंच परमेश्वर की तरह होती है, उस पंचायत में जो उसके दरवाजे पर जाए उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बीच में दलगत कारणों से हमने कटुता बढ़ाई, हमने आदि भीतर का वैमनस्य बढ़ाया और फिर अनाप शनाप पैसे खर्च कर हमने जीतने की कोशिश की और वही भ्रष्टाचार का कारण बना। और इसलिए मैं बगासपुर की जनता को नमन करता हूं कि आपने चुनाव ना कराकर एक प्रकार से एक महान कार्य किया है। 5 वर्ष में हम ठीक तरीके से काम करें, ईमानदारी के साथ में काम करें, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और मित्रों, कहीं ना कहीं आज जो देश का परिवेश है, आप दुनिया में देखिए कि इन 8 सालों में क्या क्या हुआ, आप गिन नहीं पाएंगे। जो मंच पर बैठे यहाँ जनप्रतिनिधि है, वो लोग भी मेरे साथ पंजाब जम्मू कश्मीर गए थे और हम लोग एक मंडी की खुली जीप में उस ठंड में उस जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो धारा 370 जिसके लिए देश की 3 पीढ़ियां खप गई, भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने वहां बलिदान दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकी। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, जब आपने दूसरी बार 2019 में उनको बहुमत दिया तो पहले ही सत्र में धारा 370 समाप्त हो गई। ये है हमारी वैचारिक दृढ़ता। 450 वर्ष से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चल रहा था, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। 450 साल का समय मामूली समय नहीं होता। और इसलिए मित्रों, हमें तय करना होगा कि आने वाले समय में बगासपुर जैसा गांव जो आजादी के 75 वर्ष में जो यात्रा कर सका, कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई हैं। जहां तक गोटेगांव का कॉलेज अगर बगासपुर आएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, निश्चित रूप से इसका फायदा ही होगा। क्योंकि जब आप किसी महानगर में जाते हो तो 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर आपके बच्चे वहां से जाते हैं, तो क्या गोटेगांव के लोग 5 किलोमीटर दूर नहीं आ सकते? ये चीजें विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम एक दूसरे के साथ जोड़कर विकास के मॉडल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसलिए एक बार बैठना चाहिए। मैं कहूँगा वर्तमान सरपंच से, भूतपूर्व सरपंच से, और उसके पहले भी पदम भी थे, 2 और भूतपूर्व सरपंच यहाँ पर हैं, कि हम एक बार बैठें। आप सबसे भी मैं विनती करता हूँ कि एक बार जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ऐसे कभी ग्राम सभा बुलाइए और एक बार तय करिए कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तब मेरा बगासपुर कैसा होगा। उस समय तक तो आबादी दुगनी होगी, हमारे पास जमीन जितनी होगी वो उतनी ही है, पानी के स्रोत उतने हैं, हमारे संसाधन उतने हैं। हम बच्चों को खेल का मैदान दे पाएंगे कि नहीं? हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और अच्छा जल दे पाएंगे कि नहीं? हम चीज़ों को संस्कार के साथ दे पाएंगे या फिर से सुविधाएं दे पाएंगे? ये चीज़ें हमें तय करना पड़ेंगी और हमें रोड मैप बनाना चाहिए कि इन 5 वर्षों में बगासपुर को क्या क्या चाहिए। और ऐसी बातें मत करिए जो नहीं हो सकती है। जो बातें हम 5 साल में कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार करती है, हमें तय करना चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। एक अजीब सा वातावरण पिछले समय राजनीति में बना
2014 के पहले कि सब चीजें मुफ्त में मिलेंगी। मित्रों, सब चीजें मुफ्त में नहीं मिलेंगी, ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी। आपको विदित हो कि बगासपुर ग्राम पंचायत नरसिंहपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ इतिहास में पहली बार ग्राम सरपंच निर्विरोध चुना गया है, जो एकता की एक मिसाल है। केंद्रीय मंत्री ने मंच से इस एकता की मिसाल कायम करने के लिए सभी ग्रामवासियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्व और वर्तमान सरपंचों से ग्राम में विकास करने के लिए मिलकर काम करने की भी अपील की। सारे चुनाव विकास के लिए होते हैं और विकास के रास्ते पर राजनीति होनी चाहिए, यह हम सबको तय करना है। लंबे समय तक हम देखते हैं कि देश के आजादी के 75 वर्ष में इसमें लगभग 55 वर्ष तक कांग्रेस की सरकारें रही, और जब चुनाव आता है तो चुनाव का मुद्दा विकास का होना चाहिए। तो पहली बार ऐसा मानता हूं कि आज हम सब विकास पर चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि हमने ये नहीं किया, हमने ये किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके बारे में भी आप सबने देखे होंगे। और जब से मोदी जी की सरकार 2013 के बाद 14 से बनी, तब तक जिस प्रकार से व्यक्ति मूलक योजनाओं की अगर हम बात करें, सीधे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की बात करें, या इसके अलावा और भी जो चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, जल योजना हो, संबल कार्ड हो, या हमारे किसान सम्मान निधि हो, ऐसे अनेक प्रकार की देश में लगभग हम किसान सम्मान निधि की बात करें 10 करोड़ लोगों को, किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। लगभग 5,000 का खर्चा आ रहा। आप जोड़िए कितना भयंकर पैसा खर्च किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे परिवार के तहत पूरे देश को यह प्रयास किया कि सब स्वस्थ रहें। उसके लिए उन्होंने बिना भेदभाव के वो भी एक काम किया है। 80 करोड़ लोगों को देश में, पूरे देश में 80 करोड़ जो गरीब भाई हैं उनको निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोनों प्रकार का अनाज प्राप्त हो रहा है। हम सभी जानते हैं, जैसे पानी गिर रहा है, ओले पड़ रहे हैं, तुषार लग जाए, किसी प्रकार के कोई अगर पहले की अगर बात करें तो किसी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त नहीं होता था, किसी को बीमा की राशि नहीं मिलती थी। ऐसे बिजली गिरने से व्यक्ति खत्म हो जाता था, एक पैसा नहीं मिलता था, करंट लगने से पैसा नहीं मिलता था, एक्सीडेंट में पैसा नहीं मिलता था। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री के स्वागत में ग्राम के लोग बड़ी संख्या में हाट बाजार पहुंचे। मंत्री के पहुंचने पर उमड़े जनसैलाब ने उनका जय श्री राम के नारों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही केंद्रीय मंत्री का भाषण प्रारंभ हुआ, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन जनता अपने चहेते नेता को सुनने आई थी। तेज बारिश का भी जनता पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दिया और लोग केंद्रीय मंत्री को सुनने तेज बारिश में भीगते हुए भी खड़े रहे। इससे पूर्व सभा को नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, पूर्व सरपंच प्रेमशंकर पटेल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजकुमार जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें पूर्व विधायक हाकम सिंह चड़ार, मोहन सिंह पटेल, पंकज चौकसे, शक्ति सिंह राजपूत, गिट्ठल राय, जय कुमार जैन, विमलेश राजपूत आदि मौजूद रहे। वहीं ग्राम के नवनिर्वाचित सरपंच सुधीर पटेल, पूर्व सरपंच प्रेमशंकर पटेल, पूर्व सरपंच पदम सिंह पटेल, पूर्व सरपंच हुकम चौधरी, पंडित अनिरुद्ध मिश्रा, पंडित रामप्रसाद दुबे आदि मौजूद थे। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए नरसिंहपुर के बगासपुर से एडिटर इन चीफ मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।